इनमें जानवरों में या बाकी और चीज़ों में, जीवों में, पेड़ पौधों में या निर्जीव चीज़ों में, उनको पैदा किया गया हमारे टेस्ट के लिए, हम कैसे यूज़ करते हैं। उनमें जो रूह मौजूद है किसी बकरे में या इंसान के अंदर, वो बराबर की है या अलग अलग है? बराबर की नहीं है। बराबर की नहीं है। ये तो सिर्फ इंसान जो है, जो चेतना मौजूद है, जो जीवात्मा मौजूद है और जो इंसान के अंदर जीवात्मा मौजूद है, वो अलग अलग होती है, बराबर कुछ फर्क होता है? नहीं, बराबर की नहीं है। और असल में क्या है कि ये एक ही नहीं होती। जैसे आपने कहा अलग अलग रूहें होती हैं, ये तीन चीज़ें हैं। नंबर एक शरीर, नंबर दो हर एक के अपने प्राण, नंबर तीन आत्मा। मतलब प्राण अलग है, आत्मा अलग है, अलग है। इसको बहुत सी जगहों पे हिंदुओं में भी और बहुत सी जगहों पे मुसलमानों में भी इसको एक ही मान लिया गया है, प्राण और आत्मा। इसमें कंफ्यूज हो गए हैं। ये बच्चा जब पैदा हुआ माँ के गर्भ के अंदर, जब अभी जब गर्भ धारण किया, जब स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, स्पर्म भी लिविंग थिंग था, जीव था, एग भी जीव था। इन दोनों में से कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं थी। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अभी मानव तो नहीं है, वो कीड़ा या जो कुछ भी है, वो उसने गर्भ के अंदर उसने ग्रो करना शुरू किया अंदर। अभी उसके कुछ भी बॉडी बन रही है, चल रहा है। ये एक जैसे पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है वैसी है। मतलब ये प्राणी है, रूह नहीं है, आत्मा नहीं है। बिना निषेचित हुए मतलब बिना संयोग हुए, उससे पहले जो स्पर्म था उसमें आत्मा मौजूद थी? नहीं, आत्मा नहीं है। इस स्टेज पे भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। ये सिर्फ प्राणी है, जैसे वनस्पति ये बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, जैसे वनस्पति की ग्रोथ होती है, प्राणी है, प्राण है। बच्चा पूरा हो जाने के बाद एक खास स्टेज के ऊपर आत्मा का कनेक्शन आता है। यहाँ से मानव होता है, माँ के पेट में। जब वो पूरे के करीब होता है, उस वक्त आत्मा आती है। मतलब आत्मा का इससे रिलेशनशिप होता है। उस वक्त ये आत्मा के आने के बाद अब ये मानव हो, उससे पहले मानव नहीं था, उससे पहले बढ़ रहा था, जीव था। वो जो आत्मा आती है वो कहाँ से आती है? बताता हूँ। अब ये मानव हुआ। मानव अधिकार उसके यहाँ से शुरू हो जाते हैं, गर्भ से। जब वो मानव हो गया, उससे पहले मानव अधिकार नहीं थे, यहाँ से मानव अधिकार होंगे। चेतना यहाँ से आई है, इस जगह से, जहाँ से आत्मा आई है। मतलब आत्मा कहीं से आई है ना, किसी ने भेजी है। जैसे आपका मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, यहाँ इस कमरे में लाइट चली जाए, इस कमरे में लाइट चली गई तो पंखे रुके, एसी रुका, ये दो चीजें रुकी। किसी जगह कोई हीटर जल रहा था, वो रुक गया। करंट रुक गया इनका, इस कमरे का। करंट ना गर्म था, हीटर में से गर्मी निकल रही थी। करंट ना घूमने की चीज थी, मैकेनिकल एक्शन, ये पंखा घूम रहा था। करंट ठंडा भी नहीं था, एसी में से ठंडक आ रही थी। करंट में इनमें से कुछ नहीं था, करंट ने इन्हें एक्टिवेट किया था। ये प्रॉपर्टी इनकी अपने अंदर थी कि जब ये एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये गर्मी देंगे, जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये कूलिंग देगा, जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये घूमेगा। ये प्रॉपर्टी इनके अपने अंदर की थी, एक्टिवेशन से हुआ। ये एक्टिवेशन क्या सबका अलग अलग नहीं दिया? इसको कोई और करंट मिला, इसको कोई एसी को कोई और करंट मिला, हीटर को कोई और करंट मिला, एक ही सोर्स से जहां से आया। यहाँ की एक सोर्स नहीं है, इस पूरे शहर की एक सोर्स से जहां से मिला। बेसिकली वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। हमने ट्रांसफार्मर के थ्रू डिवाइड कर दिया है, लेकिन वो तो ये पूरे संसार की असल आत्मा तो एक ही है। ये सिर्फ एक कनेक्शन है। आत्मा ना अच्छा करती ना बुरा करती है। आत्मा को ना कोई दंड मिलेगा ना कोई उसको रिवार्ड मिलेगा। ये एक्टिवेशन है। ये अच्छा बुरा क्या करता है, ये प्रॉपर्टी उसमें थी जो उसके अंदर, उसे हमारे अरबी में नफ्स कहते हैं या प्राण कहते हैं, जान उसमें। वो जो एक्टिवेट हुआ था, जब तक एक्टिवेट नहीं था उससे अच्छा बुरा नहीं किया था, लेकिन एक्टिवेशन के बाद ये बुराई भी कर सकता है, ये प्राण ये अच्छाई भी कर सकती है। ये जो जान है या नफ्स है, ये इसी को सजा भी मिलेगी, इसी को बदला भी मिलेगा। यही अच्छा करता है। अगर वो हीटर है तो गर्मी देगा, अगर वो पंखा है तो हवा देगा। ये वहाँ चॉइस नहीं, सिर्फ वहाँ चॉइस नहीं है, चॉइस इतना फर्क है। इसकी क्वालिटी रखी, बताया कि इसमें दोनों तरह की क्वालिटी रख दी है। मतलब अच्छा है बुराई दोनों, ये दोनों तरह की क्वालिटी रख दी और इख्तियार दे दिया गया है कि चाहे तो अच्छा करे, चाहे तो बुरा करे, वरना टेस्ट ही नहीं होता। अगर इख्तियार नहीं होता हीटर के पास, ये चॉइस नहीं है कि ठंडक निकाल दे, इसके पास एसी के पास ये चॉइस नहीं कि गर्मी दे दे। तो इसलिए ये चॉइस मानव को दी गई है अच्छी बुरे के मामले में। गाइडेंस दे दी गई कि उस गाइडेंस के खिलाफ जो करेगा वो बुरा है, उस गाइडेंस के अनुकूल जो करेगा वो अच्छा है। ये अच्छे बुरे की डेफिनेशन है। ये अलग बात है कि हमें अच्छा
उस हम जब उस पर गौर करते हैं तो अच्छी सारी वही चीज़ें जो अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई हमारा मानवता का कोई फायदा, इसलिए वो गाइडेंस के अंदर कहा गया था ये करना, मानवता की कोई हानि इसलिए रोका गया था। लेकिन हमें चाहे रीज़न अभी किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ों से रोका गया वो बुरी हो गई। जिन चीज़ों को कहा गया कि करना, टेस्ट तुम्हारे टेस्ट पास कर होने के लिए ज़रूरी है, वो अच्छी हो गई। ये चॉइस थी यहाँ पर करे या नहीं करे। टेस्ट जो होना है वो उनकी योग्यता के अनुसार होना है। किसी का उस योग्यता कितनी, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिली सीखने की, बात पहुंचने की, तो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा।